आज सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं, हाथ जोड़ने का दिन है, प्रणाम करने का दिन है, नतमस्तक होने का दिन है। 16 महीने में आप लोगों ने अपने प्यार और दुलार से बता दिया है कि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है। कुछ ही महीनों में आपके साथ और विश्वास से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तार न्यूज ने करोड़ों दर्शकों के दिल में जगह बना ली। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी। आज जब नमस्कार मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी कह रहा हूं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं पिछले 1 साल से आपको इसी तरह नमस्कार कर रहा था, इसी तरह आपसे कह रहा था कि ये आपका अपना चैनल है, इसी तरह आपसे कह रहा था कि ये इमोशनल चैनल है, आपका अपना शो। सीधे मुद्दे की बात में, सीधे मुद्दे की बात में आज किसी भी खबर पर बात करने से पहले एक बार आपको आंकड़े दिखाने चाहता हूं। आंकड़ा दिखाना चाहता हूं और आंकड़ा इसलिए दिखाना चाहता हूं कि यह परीक्षा होती है। यह किसी भी चैनल प्रबंधन की, किसी भी संपादक की, किसी भी एडिटोरियल टीम की एक परीक्षा होती है जिसे मार्केट स्वीकार करता है। सच यही है और सच से भागा नहीं जा सकता, सच को स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन अगर 16 महीने में इस इंडस्ट्री में आपने ये आंकड़ा हमें दिया है, इन आंकड़ों तक पहुंचाया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यकीन मानिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन पीछे गया, कौन आगे है, इससे कोई लेना देना नहीं। लेना देना सिर्फ इससे है कि 16 महीने में आपने अपने दिल में जगह दी है, आपने हमें स्वीकारा है, आपने हमें गले लगाया है और आपने कहा है कि हां, हमें है भरोसा विस्तार न्यूज पर। हां, हम देखते हैं विस्तार न्यूज, हां, विस्तार न्यूज हमारी बात करता है। इन आंकड़ों को दिखाऊंगा, इन आंकड़ों को इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि बतौर टीम, बतौर विस्तार न्यूज प्रबंधन, बतौर चैनल, ये बहुत बड़ा दिन है। मैं जब आपसे ये बात कह रहा हूं तो मैं थोड़ी भावुक भी हूं और उन भावनाओं को आपके सामने प्रकट इसलिए करना चाहता हूं। बहुत नया हूं, बहुत बच्चा हूं। यकीन मानिए आपका संबल, आपका प्यार, आपका भरोसा नहीं मिला होता तो हम सब मिलकर ये मुकाम हासिल नहीं कर पाते। इंसान हूं इसलिए भावुक हो जाऊं तो माफ करिएगा, लेकिन इन आंकड़ों को देखिए, इन आंकड़ों को देखिए। इस आंकड़े में जितने भी चैनल हैं, ये सब लोग उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी मेहनत हम कर रहे हैं। ये जो आपको एक आंकड़ा दिखाई दे रहा है, जितने चैनल दिखाई दे रहे हैं, इस सब चैनल में हमारे जैसे पत्रकार ही काम करते हैं। और ये सारे चैनल, ये सभी चैनल नंबर 1 होने के लिए काम करते हैं। लेकिन कभी भी कोई किसी की प्रशंसा इसलिए नहीं करता क्योंकि आप जानते हैं कि कंपटीशन का ये मार्केट है। लेकिन विस्तार न्यूज ने हमेशा एक नई लाइन खींची है, एक नई लकीर खींची है और आज भी हम यही करेंगे क्योंकि जो नंबर 1 है उन्होंने मेहनत की होगी, इसलिए नंबर 1। जो नंबर 2 है, जो नंबर 3 है, जो नंबर 4 है, जो नंबर 5 है, 6 है, 7 है, ये सभी चैनल दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्यों? ताकि आपके दिल में जगह बना पाए, आपके दिल में जगह बना पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि महज 16 महीने में मैंने चैनल की उम्र लिखी है, चैनल की उम्र लिखी है सिर्फ ये बताने के लिए कि आप जो प्यार हमें 16 महीने में दिए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन आंकड़ों को देखकर आज विस्तार न्यूज प्रबंधन से लेकर नीचे के सबसे ज्यादा सहयोग करने वाला, हमारे दफ्तर में हमको पानी पिलाने वाला व्यक्ति भी बहुत खुश है, बहुत खुश है। 16 महीने का नतीजा है ये, सिर्फ 16 महीने। और अगर आपने ये भरोसा दिया, आपने ये प्यार दिया, जनता की खबरों पर मुहर लगाकर आपने जो हमें प्यार दिया है, अपनाया है, यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ सौगंध है हमें, सिर्फ खबर दिखाएंगे। और 1 साल हो गए नो डिबेट चैनल को आपने अपनाया है, नो डिबेट चैनल को आपने स्वीकारा है। बहस, ऊंची आवाज, न्यूज रूम में चिल्लाना आपने बंद कराया है। टीवी की आलोचना हो रहे वाले दौर में, टीवी पर विश्वसनीयता का संकट जब मंडरा रहा हो,
तो आपने विस्तार न्यूज को गले लगाया है। क्यों? क्योंकि गांव की बात, गरीब की बात, किसान की बात, जरूरतमंदों की बात, भ्रष्ट सिस्टम की बात, आपकी बात इमोशन के साथ अगर कोई दिखाता है तो विस्तार न्यूज दिखाता है। और न्यूज इंडस्ट्री में कुछ नहीं चलेगा, मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, सिर्फ वही चलेगा जो आप चाहते हैं। और आप चाहते हैं आपकी खबर, आपके गली मोहल्लों की खबर, आपके कस्बों की खबर। आज मैं बहुत सारी ऐसी खबर लेकर आया हूं। एक बाप अपने मासूम बच्चे को कह रहा है, मैं मरने जा रहा हूं, कोई मेरा बच्चा गोद ले ले। कौन बनेगा उसकी आवाज? कौन बनेगा उसकी आवाज? और इसलिए विस्तार न्यूज कभी मैं पर यकीन नहीं करता है, विस्तार न्यूज हमेशा हम पर यकीन करता है। इसलिए विस्तार न्यूज के बहुत से सहयोगी, एक एक व्यक्ति का जिसका योगदान है, वो सब आज आपके सामने नतमस्तक होना चाहते हैं, सब आपके सामने हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। इसलिए भोपाल के साथी मेरे जुड़ गए हैं। सूर्या जरा दिखाइएगा, ये मेरे भोपाल के साथी तमाम जुड़ गए हैं। ये देखिए, सभी लोग भोपाल के साथी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और रायपुर के साथियों को मैं बुलाना चाहता हूं, आप सभी आ जाइए, आइए, आप सभी आ जाइए आज। और ये सभी लोग आपसे प्रणाम करना चाहते हैं आज, सब आप धन्यवाद। आइए आइए, सब आ जाइए, सब आ जाइए। ये आपका अपना चैनल है, मैं हमेशा कहता हूं ये इमोशनल चैनल है। और जब डबल विंडो कर दीजिए, आइए सब लोग आ जाइए, सब लोग आ जाइए, सब लोग आइए, सभी आ जाएं। मृगेन जी आइए, प्रवीण जी आइए। ये देखिए, मैंने ये कहा था ना, ये डोनेश्वर हैं, ये हमारे ऑफिस बॉय हैं, लेकिन ये भी साथ। खिलेंद्र जी आइए, सब लोग आ जाइए, क्योंकि ये जनता है जो परीक्षा लेती है और हमको परीक्षा में पास होना है। आइए जरा, सभी लोग आइए, सभी लोग आइए। मुर्तजा जी आइए। आपको दूसरी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं मेरे ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी। ब्रजेश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, नहीं सुन पा रहे हैं आपका भाषण। मैं आज, आप जानते हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा था ब्रजेश जी, आज दिन में जब हमारी आपकी बातचीत हो रही थी, तो आपने मुझसे ये कहा था कि ज्ञानेंद्र, जब आज आप बोलेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत डूब कर बोलेंगे। प्रवीण जरा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, सभी लोग आ जाइए इधर। और आज यकीन मानिए, आज तक ये भी नहीं हुआ जो हम कर रहे हैं। आज तक इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि न्यूज चैनल में काम करने वाले, विस्तार न्यूज में काम करने वाले एक एक शख्स जनता के सामने आए और हाथ जोड़कर ये कहे कि आपके अपनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन जितने साथियों को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन लोगों ने छुट्टी कैंसिल करी है। इन लोगों ने रात भर 24 घंटे, अगर युद्ध हो रहा है देश में, तो इन सभी लोगों ने बिना खाना खाए आपको कंप्यूटर में बैठकर खबरें पहुंचाई। 48 घंटे तक चैनल की लॉन्चिंग के समय यहां से लेकर भोपाल तक जितने भी आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब डूब कर काम कर रहे थे। ब्रजेश जी इस शो खत्म होने के बाद मुझे डांटेंगे, कह देंगे ज्ञानेंद्र तुम बोलते हो तो चुप नहीं होते हो, लेकिन फिर बाद में यह भी कहेंगे कि ज्ञानेंद्र तुमने बहुत खूब बोला। और इसलिए आज लग रहा है कि यह बताना चाहिए कि जब विश्वसनीयता का संकट है तब आपने विश्वास किया है। आज कहीं चर्चा हो रही थी ब्रजेश जी की भोपाल में, किसी ने कहा कि यह चैनल इतने बड़े पैमाने पर आगे क्यों बढ़ रहा है। दूसरे साथी ने, ब्रजेश जी चुप थे, किसी तीसरे शख्स ने कहा यह जनता की बात करता है, यह ग्राउंड पर जाता है, इसके रिपोर्टर 4000 5000 सीढ़ियों को उतरकर बताते हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या कैसे हुई। इनके रिपोर्टर बूढ़ी मां का घर बनवाते हैं, इनके रिपोर्टर भ्रष्ट सिस्टम से सवाल पूछकर न्याय दिलवाते हैं, इनके रिपोर्टर कलेक्टर को सड़क पर उतारते हैं। अगर प्रदीप मिश्रा के यहां 7 महिलाओं की मौत होती है तो इनके रिपोर्टर जाकर पूछते हैं कि सिस्टम कहां है। ब्रजेश जी, आज आपका मार्गदर्शन, आप जिस तरह से हम लोगों को आपने सिर्फ और सिर्फ संयम सिखाया है। आज भी आपने कहा कि ज्ञानेंद्र संयम में रहकर किसी भी बड़ी खुशी को एक्सेप्ट करना और दुनिया को यह बताना कि शांति से, बिना शोर से भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। मुझे लगता है मैंने अपने दिल की बात कर ली।
आपको भी अपने दिल की बात आज जनता से कहना चाहिए। ब्रजेश जी, ओवर टू यू। निश्चित ही आनंद, बहुत खुशी का मौका है हम सबके लिए और हम सब यहाँ खड़े होके आभार जता रहे हैं अपने दर्शकों का, अपनी जनता का, जो रोज़ हमारा चैनल देखते हैं और उनको भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में भी हम वैसे ही मेहनत करेंगे जिसके लिए आपने हमको पसंद किया है। तो आपने सही कहा कि इस समय एक बड़ी मीडिया की विश्वसनीयता का संकट है और लोग टीवी चैनल कहते हैं, टीवी चैनल कोई क्यों देखे, जो कुछ है मोबाइल पे देखा जाएगा, अपनी पसंद की खबरें देखी जाएंगी। मगर इस अविश्वसनीयता के दौर में हमने मीडिया में एक विश्वसनीयता जगाई है। हमारे रिपोर्टर्स, ये सारे जो साथी हैं, ये ग्राउंड पे जाते हैं। इन्होंने वो काम किया है जो अब तक तकरीबन टीवी इंडस्ट्री में काम करना बंद हो गया था। लोगों को रिपोर्टर्स ने फील्ड में जाना बंद कर दिया था। मैनेजमेंट रिपोर्टर्स को फील्ड पे भेजता नहीं था। जनता की आवाज़ कोई बहुत सुनता नहीं था। जो आ जाता था उसी को माल तैयार करके परोसा जाता था। मगर आप सब ने, हम सब ने उस चल रही परिपाटी को तोड़ा है। कोशिश की है कि हम जो टीवी, जो सिर्फ शोर का एक माध्यम बन गया था, जिस तरीके से बड़े बड़े नेता आपस में लड़ते थे उससे हासिल कुछ नहीं होता था। जनता आपस में बाद में उस बहस के बाद अपने आप को ठगी हुई महसूस करती थी कि हमको हासिल कुछ नहीं हुआ। इन्होंने आपस में लड़ाई की और बाद में एक साथ बैठ के हंसी ठट्टा करते हैं, चाय पीते हैं। आखिर ऐसी बहस का मतलब क्या, ऐसी बहस के मायने क्या? पर हमारे प्रबंधन ने तय किया कि हमारा टीवी नो डिबेट चैनल हो गया। पत्रकारिता इसलिए जानी जाती है कि हम जनता की आवाज़ उठाते हैं, हम नेताओं से सवाल करते हैं। तो ऐसे मौक़ों पे जब कोई कहीं नहीं जाता है, हमारे संवाददाता कश्मीर गए। जब युद्ध जैसी बातें शुरू हुई थी, हम कश्मीर गए। जब बड़ी खबर हुई इंदौर से जुड़ी हुई, हमारे संवाददाता शिलोंग गए। हमारे संवाददाता पिछले 2 दिन से यहाँ पे जो भोपाल के पास जो भगदड़ में 7 लोगों की जान गई है, हमारे संवाददाता वहाँ गए, जनता से जुड़ के उनके बात की, उनका दुख दर्द तकलीफ दिखाई। स्टेशन पे जो भीड़ है, हमने वो तमाम बातें की और लोगों को बताने की कोशिश की है। जो आपके हमारे चैनल की टैग लाइन है, जो हमने और हमारे प्रबंधन ने मिलकर तय की थी कि विस्तार न्यूज़ यानी कि आपका अपना चैनल। तो ये आपका अपना चैनल है, आपकी बात करता है, आपकी भाषा में बात करता है, आपके तरीके से बात करता है और ऐसी बात करता है जो कड़वी भले ही हो मगर आपको वो बात अपनी लगती है। तो अपनी बात जो कहेगा वो आगे बढ़ेगा, ये हम सब लोगों ने बता दिया है। ये हमारे सब पर्दे के पीछे के हीरो हैं जो मेहनत करते हैं, हमारे बुलेटिन सजाते हैं, हमको सजाते हैं, हमको दिखाते हैं। तो आज ये सारे लोग बहुत भावुक हैं, बहुत खुश भी हैं और जनता का आभार जता रहे हैं। सबसे कर लेना चाहिए ब्रजेश जी, सबसे थोड़ी बात कर लीजिए। आज सीधे मुद्दे की बात यही है कि आपने हमें अपनाया है। मुझे लगता है भोपाल के सभी साथियों से आपको बात करना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर हम शुरुआत किससे करें। तो हम शुरुआत करेंगे जो हमारी जो महिला साथी लोग हैं, तो लेडीज़ फर्स्ट यानी कि इनसे बात करेंगे। अंजलि, बताओ क्या कहोगी, जनता ने हमको जो अपनाया है, जो प्यार दिया है, इस पर क्या सोचती हो? मैं कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब 16 महीने में ये मुकाम जो विस्तार न्यूज़ ने हासिल किया है, ये यूं ही नहीं हासिल किया है। इस चैनल से बहुत कुछ मैंने भी सीखा है और जितना सीखा है वो जनता के सामने एक पारदर्शिता के साथ पहुंचाने की कोशिश की और यही हमारी ताकत है। तो बिल्कुल हमारी नई साथी हम उनसे पूछेंगे। श्रेया, तुम आओ, तुम अभी हाल में ज्वाइन की हो, कैसा लग रहा है? तुमने तो बड़े बड़े चैनलों में काम किया है, दिल्ली से भोपाल आई हो, क्या सोच के आई हो, क्या कहोगी जनता से? मुझे लगता है सर कि मेरा यहाँ ज्वाइन करने का जिस वजह से मैंने ज्वाइन किया, जिस तरीके से हम खबरें उठाते हैं, जिस तरीके से लोगों की बात उठाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बाकी न्यूज़ चैनल से हमको अलग बनाता है। और मैं नई हूँ यहाँ पर, चीज़ें सीख रही हूँ, बहुत कुछ सीखना है अभी। तो बेहद खुशी हुई इस उपलब्धि को देखकर। चलिए, तुम आई, जनता ने पसंद किया, अच्छी टीआरपी आई। हमारे साथ जो हमारी पर्दे के पीछे रह के बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, गाने का बुलेटिन बनाते हैं। अमर, क्या कहोगे इस मौके पे? इस मौके पे सर एक तो बहुत खुशी है, भावुक है मन, क्योंकि चैनल में हम लोग उस यात्रा से जुड़े हैं जब इस चैनल के बारे में सोचा जा रहा था। जब नाम भी नहीं सोचा गया था तब से हम लोग जुड़े हैं और तैयारी कर रहे हैं कि चैनल होगा। और उसके बाद इतने जल्दी हम लोग इतने बड़ी मुकाम पे पहुँचे, तो उसके लिए पब्लिक का शुक्रिया, जो हमें देखते हैं उनका शुक्रिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक चीज़ जो हमारा राज है वो मैं खोलना चाहता हूँ कि हमारी टीम में एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि किसी भी एक व्यक्ति का कोई एक काम फिक्स नहीं है।
हम लोग इतने सालों से चैनलों में काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति सुपरफास्ट में डाल दिया जाता है, पता चला सुपरफास्ट ही बना रहा है 5 साल तक, कोई नाइट शिफ्ट में 2 साल तक नाइट शिफ्ट ही कर रहा है, कोई टिकर पर है। तो मतलब ऐसा यहाँ जितने लोग खड़े हैं कोई एक काम फिक्स नहीं है। मैं तो सुपरफास्ट भी बनाता है, टिकर भी करता है और बुलेटिन भी बना देता है करके। कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, सर मुझे जाना है रिपोर्टिंग, तो उसको पूछने की अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है, सर ये स्टोरी है मैं जा सकता हूँ, हाँ तुरंत जाइए। यानी कि हमारे यहाँ जो मल्टी स्किल्ड लोग हैं, और इनको हमने ऐसे ही तैयार किया है कि इसी तरह से ढाला है कि आपको जो करना है वो करिए। उससे ये होता है कि किसी के व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छा छिपा होता है तो वो निकल के आ जाता है। अच्छा निकल के आता है, और जो अच्छाई है वो जनता के सामने आई है। जनता ने विस्तार न्यूज़ को पसंद किया है, खूब प्यार दिया है, खूब बम्पर। ये प्यार का जो पैमाना है टीआरपी में दिख रहा है। डिजिटल के साथ ही मैं प्रत्यक्ष क्या कहोगे, हमारे टीवी ऑन एयर होने से पहले डिजिटल पे हम लोगों ने धूम मचाई, अपनी छाप छोड़ी, तो उसकी क्या था और अभी क्या कहना चाहोगे जनता? सर ये बहुत जिम्मेदारी भरा सवाल है, क्योंकि अभी भी सर ऐसा लगता है कि अभी 16 महीने का ही तो हुआ हूँ, और 16 महीने में करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है, करोड़ों लोगों तक तथ्य पहुंचाना है, सत्य पहुंचाना है। इसका जो दबाव है और साथ में जो एक सपोर्ट मिलता है आप संपादकों की तरफ से, संपादक जी की तरफ से, कि सीधा बोलते हैं कि लोड नहीं लेना है। ये एक शब्द ऐसा होता है कि लोड नहीं लेना है, वो हम लोगों को बहुत ताकत देता है। लोगों के कमेंट्स सर, कमेंट्स जिस तरीके से आते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, इतने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। बार बार सर सिर्फ एक ही शब्द बोल सकता हूँ कि दर्शकों को प्रणाम। दर्शकों को प्रणाम है, विस्तार न्यूज़ को पसंद किया है, प्यार किया है, सम्मान दिया है, और ये पसंद आगे बरकरार है। मुकेश हमारे कैमरा के हेड है, जो हम लोगों के पर्दे के पीछे के लोग हैं, अनसंग हीरो हैं, बहुत बड़ी टीम को लीड करते हैं। मुकेश जी क्या कहेंगे, आपने तो दिल्ली में भी काम किया है और अब भोपाल में आए थे, क्या ऐसा सोचा था हम लोगों को इतनी जल्दी पहचान मिलेगी? सर अगर सीनियर टीम आप जैसे लोगों का साथ रहे और इतनी भीड़ में हम आएँ और अपनी अलग इतने कम समय में पहचान बनाएं, अच्छी क्वालिटी दें, तो दर्शक भी हमें रिटर्न गिफ्ट देते हैं। वो आज आपके साथ रिटर्न गिफ्ट मिला है, बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर ये रिटर्न गिफ्ट मिला है और त्योहार के मौसम में मिला है। मेरे साथ रायपुर के भी बहुत साथी हैं, और जब मैंने आपका अपना चैनल के बाद हम लोगों ने जब तय किया, प्रबंधन ने तय किया कि यार ज्ञानेंद्र इसमें इमोशनल भी डालो, तो जब इमोशनल की बात होती है तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनसे आज सुबह से ही बातचीत करते हुए हम सब इमोशनल हो रहे हैं, तो इनसे सबसे बात करते हैं। रसिका मेरे साथ हैं, सीनियर एंकर हैं, ये आज ही बस्तर से आई हैं। और ब्रजेश जी जब ये बस्तर गई थी, और ब्रजेश जी बस्तर से जब ये लौटी हैं, तो क्या लेकर आई हैं, मैं दर्शकों को भी सुनवाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। क्योंकि सुकमा और पुवर्ती जो हिडमा का गाँव है, अगर वहां विस्तार न्यूज़ देखा जा रहा है तो भाई साहब छलांग लंबी लगने वाली है। रसिका क्या महसूस किया आपने? सर जब मैं सुकमा गई तो वहाँ पर लोग मुझसे मिलना चाहते थे। वहाँ के रिपोर्टर को मैं बोले कि विस्तार न्यूज़ की एंकर आई हैं, बस 5 मिनट मिलवा दीजिए। और 2-3 ऐसे लोग थे, वो मिलने आए, बोले मैडम हम सुबह से हमारे आप घर में टीवी चल के देख लीजिए, विस्तार चलता है। फिर हम होटल गए, तो होटल में हम क्या देखते हैं कि वहाँ की टीवी में विस्तार न्यूज़ चल रहा था। तो मैंने उनसे बात किया, पूछा कि आप लोग विस्तार देखते हैं या हम लोग आ रहे थे तो टीवी में दिखाने के लिए लगा दिया? तो बोले नहीं मैडम विस्तार ही देखते हैं, क्योंकि हमारे एरिया की खबर छूटती नहीं है, बस्तर की हर तस्वीर 26 मार्च फुल स्क्रीन कर दीजिए जरा। 26 मार्च 2026 मार्च नक्सलवाद खत्म होगा, एक एक खबर हम दिखाते हैं। अब इस लड़की को देखिए, ये इंस्टाग्राम से आई थी यहाँ, ये इससे पहले टीवी में काम नहीं की थी, टीवी में काम नहीं की थी ना बेटा, ये इंस्टाग्राम से आई थी, और अब जो है ये हरेली जैसा शो करती हैं और वो शो खूब वायरल होता है। इस लड़के को देखिए, ऑफिस बॉय है, कितना तन के खड़ा है, इसको पता है आपका अपना चैनल है, उसको पता है ये मेरा चैनल है। तो ये जो भरोसा है ना, ये सिर्फ आपकी वजह से मिला है। क्या सीखा है सुरभि यहाँ इतने दिनों में आपने, और क्या देखा है? सर मैंने तो हर चीज़ टीवी का विस्तार में देखा है, सीखा है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि टीवी के लिए मुझे विस्तार नहीं बनाया, आपने बनाया, क्योंकि मैं तो रील से आई थी सर, टीवी के लायक आपने बनाया। हरेली, तीज, जो भी प्रोग्राम था विस्तार ने बनाया। हम मैं की बात नहीं करते हैं, हम टीम की बात करते हैं, विस्तार की बात करते हैं। आप कब आए हैं यहाँ वीडियो एडिटिंग करने? सितंबर में। हाँ सितंबर में। कितने दिन हो गए? साल भर हो गया। क्या महसूस कर रहे हैं? बढ़िया। क्या बढ़िया? अच्छा क्या बढ़िया है विस्तार? अच्छा लग रहा है, परिवार जैसे लग रहा है। ये लड़के इधर इधर देखिए, ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, जो कुछ भी बोलना है बोल दीजिए, ये सब अपने लोग हैं, इनके आशीर्वाद से ही हम ऐसे बन पाए हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया सबसे पहले जनता करना चाहूँगा कि आपने इतना प्यार दिया, हमें इतना जल्दी अपना लिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी तो आगाज़ है, अभी हम बहुत ऊंची छलांग लगाएंगे पक्का। आइए हमारे सबसे बुजुर्ग साथी, ये हमेशा मुझसे लड़ते हैं, ये हमसे हमेशा कहते हैं ज्ञानेंद्र जी हम इतने भी बुजुर्ग नहीं हैं जितना आप हमें कह रहे हैं, लेकिन तंज कसता हूं तब भी ये खुश रहते हैं। और आप लगभग कितने साल?
18 साल ये नेशनल मीडिया में काम करने के बाद यहां आए। काम करने के बाद 18 साल ये विस्तार न्यूज में आए हैं और विस्तार न्यूज में आज धर्मेंद्र जी के अंदाज में आपको बताता हूं, क्लिष्ट हिंदी में ये बताएंगे कि ये इन्होंने कितने महीने में 16 नहीं, आपका कितना महीना हो गया? 7 महीने में इन्होंने क्या सीखा है? बहुत अपनी भाषा में बताइएगा धर्मेंद्र जी। मुझे लगता है कि पहली बार मुझे 18 साल में अनुभव हुआ कि जनहित के मुद्दों की खबरों को हमेशा प्राथमिकता मिली और वो इतनी प्राथमिकता में थी कि कभी खबरें दबाने और चलाने का सिस्टम यहाँ नहीं है। कभी ये सिस्टम नहीं चला, खबर है तो चलेगी। इसी को आधार बनाकर आज जनता ने जो आशीर्वाद दिया उसके लिए हम सब आभारी हैं और ये आभार सदैव रहेगा, क्योंकि उन्होंने 16 महीने में हमें बता दिया है कि हमारी खबरें उन तक पहुँच रही हैं और उनके मुद्दे हम तक पहुँच रहे हैं। इधर बच्चियां हैं, इधर श्रुति आई जरा। श्रुति इससे पहले प्रोडक्शन नहीं कराती थी, ये रील बनाती थी, लेकिन यहाँ इन्होंने प्रोडक्शन भी किया, रील भी बनाया और न जाने क्या क्या कर रही हैं। श्रुति, आपके 1 साल का अनुभव विस्तार न्यूज में और ये जो मुकाम हमको हासिल हुआ है, इसको किस तरह से जनता को आप शुक्रिया कहेंगी? सर, मैं 1 साल हो गया मेरे को, मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे देखे। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना हमने मेहनत किया, हम रोते हैं, झगड़ते हैं, चिढ़ते हैं एक दूसरे से, और 1 साल अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग ही हुई है। और मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी, अपनी टीम को बोलना चाहूँगी कि, और दर्शकों को भी बोलना चाहूँगी कि थैंक यू, आपने इतना प्यार दिया बस। और हिमांशी आओ। हिमांशी 8 बजे सीधे मुद्दे की बात का प्रोडक्शन कराती हैं। जो भी आप खूबसूरत विजुअल देखते हैं हिमांशी ही करती हैं। हिमांशी, 1 साल का आपका अनुभव। सर, इससे पहले भी मैंने काम किया, लेकिन मुझे इतनी छूट कहीं नहीं मिली कि जो, और इतनी डांट भी नहीं मिली, पर उससे सीख भी तो नहीं मिली थी। अब जो सीख मिली है, अब जो छूट मिली है, उससे मेरा विस्तार ही हो रहा है और दर्शकों का इतना प्यार मिला है, तो अब एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि और अच्छा करने, और हम करेंगे। रुचि मुस्कुरा रही हैं, जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए, फिर मैं उस मोहल्ले में जाऊंगा। दर्शकों को सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू और विस्तार न्यूज़ को भी थैंक यू, यहाँ पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं जिस तरीके से देख रही हूँ, मैं पहली बार टीवी में भी पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ। टीवी में पहले कभी मैंने काम नहीं किया, हमेशा से डिजिटल। ये डिजिटल की बच्ची है। हाँ, हमेशा से डिजिटल और वेबसाइट में ही रही हूँ और यहाँ पे ट्विटर, सोशल मीडिया। राणा मुझे कह रहा है मेरे तरफ भी आइए। राणा, जल्दी से दर्शकों से बात करिए। सर, आपसे एक एनर्जी आती है, और जब चैनल स्टार्ट हो रहा था, हम लोग जनवरी में ज्वाइन किए थे 2024 में, तब आपका कॉल आता था सुबह 6 बजे, बेटा उठ जा, काम पे आना है। वो एक एनर्जी थी, और आज भी जब भी आप मिलते हैं। आज मैंने क्या कहा है राणा कि अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद जो बस्तर वाली स्टोरी आई, रात को भी बैठ के करना है 4 बजे तक। ठीक है, तो आप लोगों को सुन रहे थे। अब इधर देखिए, डोनेश्वर बहुत पंचुअल, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पंचुअल ही बोलते हैं ना, बहुत ही ये टाइम का पाबंद व्यक्ति है। डोनेश्वर मेरे पास 7:42 में आएगा। सर 7:42, मैं रुक जाऊंगा, ठहर जाऊंगा, फिर एक बार आएगा सर 7:44, फिर आएगा सर 7:45। मतलब अब आप निकलिए, रेडी होइए शो के लिए। डोनेश्वर, अपना अनुभव बताओ। ऑफिस बॉय हैं, खूब इनको डांटता हूँ, खूब प्यार करता हूँ, लेकिन ये 7:42, 43, 44 कभी नहीं भूलते हैं। डोनेश्वर, बताइए जरा अपना एक्सपीरियंस और जनता को शुक्रिया कहिए। सर, जब मैं ऑफिस में रहता हूँ तो अभी कभी आज तक ऐसा नहीं लगा कि मैं काम करने आया हूँ। यहाँ रहता हूँ तो हमेशा लगता है कि मैं एक घर में हूँ, जहाँ एकदम मस्त काम कर रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ, सब अपने जैसे लगते हैं, और वैसे ही सर। क्या बात है, क्या बात। शिवम कभी नहीं बोलते हैं, इनको पहचान लीजिए, ये डिजिटल हेड हैं हमारे। ये जो इंस्टा 6 लाख 7 लाख पहुंच रहा है, जो फेसबुक पहुंच रहा है, ये कभी सामने नहीं आते, पर्दे के पीछे रहते हैं। आज देखिए, पैसा दूंगा इसके बाद इनको 100-200 रुपए के, कुछ बोलो तो सही, कुछ तो बोल दो शिवम। यही है सर कि मैं भी दिल्ली में काम करता था पहले। यहाँ पे आपने जब बोला कि यार रायपुर आ जाओ, तो फिर दिमाग में ये रहता है ना कि दिल्ली केंद्र है पत्रकारिता का, वहाँ से यहाँ आएंगे, करियर कैसा चलेगा, कैसा नहीं चलेगा। लेकिन 1 साल में कह रहे हैं हम आएंगे, अब नहीं जाएंगे। लेकिन अब मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ सर। नहीं, कहीं जाने भी नहीं देंगे। तो ये सोशल मीडिया देखते हैं पूरा। इसके अलावा ये जो है चंदन है, ये ग्राफिक्स बनाते हैं। अभी 3 लोगों से मैं मिलवाता हूँ आपको, और इन 3 लोगों को कटघरे में खड़ा करता हूँ। आइए जरा इधर, यहाँ आइए। मृगन जी, प्रवीण पांडे, रवि मिरी, इधर आइए, इधर आइए। इन 3 चेहरों को गौर से देख लीजिए आप। ये 3 चेहरे हैं। एक फोटो भी मैंने कुछ देर पहले ट्वीट किया है, तो ये 3 चेहरे दिखाई दे रहे थे। आप यकीन नहीं करेंगे,
हम लोगों ने एक साल में खूब मौज की है और आप ये भी यकीन नहीं करेंगे कि हम एक साल में खूब रोए हैं। हम चारों एक दूसरे के गले लग के भयंकर रोए हैं, खूब भावुक हुए हैं, खूब चुनौतियों को देखा है और फिर चारों लोग ऐसे मिलते हैं, एक साथ गले मिलते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं नहीं आगे बढ़ना है, इतनी जल्दी हार नहीं मानना है, इतनी जल्दी थकना नहीं है। आज हम चारों हंस रहे थे, आज हम चारों बैठे थे। उसके बाद शिवम राय से बोले तुम फोटो खींच दो यार। बोले नेचुरल फोटो खींचना, क्योंकि जब भी हम लोग साथ में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ बात करके भावुक जरूर हो जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए सबसे बुजुर्ग धर्मेंद्र द्विवेदी है। बाकी हम सब यही युवा टीम है और ऐसे ही हम लोग आगे चल रहे हैं। पीसीआर के में जो लोग बैठे हैं मैं उनका अभी नाम नहीं ले पा रहा हूं और पीसीआर जो चला रहे हैं, पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग हैं। आज कुछ नहीं दिखाएंगे। आज जो भी आपको पीसीआर वाले बोल रहे हैं आप ये देख लीजिए, आप कुछ नहीं दिखाएंगे। ये तो आपको एडिटोरियल डिजिटल ये सब मिल गई। अब ये जो पूरा जाता, ये जो आप देख रहे हैं वो कौन सा जाता है, किसकी वजह से कोई ग्लिच नहीं आ रहा है? कुलदीप भारद्वाज हमारे सीटीओ हैं। कुलदीप भारद्वाज हमारे सीटीओ हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि टेक्निकल टीम, मैनेजमेंट, एडिटोरियल, इनपुट आउटपुट जितने लोग हैं, सब लोग सिर्फ और सिर्फ यही कोशिश करते हैं कि आप तक ये खबर पहुंचा पाएं। वैसे विस्तार न्यूज कभी मैं की बात नहीं करता, हम की बात करता है। आप भोपाल में भी देख रहे हैं हमारे साथियों को, आप रायपुर में भी हमारे साथियों को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग वहां भी खड़े हैं जो सुन रहे हैं और मेरा भाषण बहुत लंबा हो रहा है, क्योंकि जब मुझे स्क्रिप्ट दी जाती है तो मैं फंस जाता हूं और जब मुझे स्क्रिप्ट नहीं दी जाती है तो फिर कब घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाता है, कोई नहीं जानता है। इसलिए ये रवि मिरी हैं। छत्तीसगढ़ की किसी भी खबर को, किसी भी खबर को छत्तीसगढ़ के नजरिए से अगर देखते हैं तो ये रवि मिरी हैं, मृगेंद्र पांडे। मृगेंद्र जी, आपका मैं चाहता हूं जनता से एक बार रूबरू आपका होना, ये बताना कि इस चैनल को यहां तक पहुंचाने में और जनता के साथ में हमें कितना वक्त और किस तरह के संघर्ष, किस तरह की खुशी से गुजरना पड़ा है। देखिए 16 महीने पहले मैं भी प्रिंट से टीवी में आया था। आपने मुझे बोला कि आओ करते हैं कुछ अच्छा, और उस समय आप पे तो भरोसा था क्योंकि आप इनोवेशन जो है वो करते रहते हैं। मैं देखा हूँ पुराने चैनल में भी, और जिस तरीके से यहाँ इनोवेशन हुआ, आपने चीज़ों को लेकर स्टैंड लिया। किसी ने कहा कि खबरों को रोकने और चलाने का, जो खबर है वो चलेगी, वो स्टैंड, इनोवेशन स्टैंड और टीम को लेकर चलने की जो आपकी और बाकी लोगों की जो काबिलियत है, आज उसी का परिणाम है कि पब्लिक हमको सराह रही है, लोग मान रहे हैं, लोग विस्तार को देख रहे हैं। रवि, अपनी बात कह दीजिए। हम लोग रोए बहुत हैं, मुस्कुरा के कुछ अपनी बात भी कहना चाहिए जनता को, जब जनता इतना प्यार दे। छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मन ला छत्तीसगढ़ी में बताए और पढ़ी कि आप मन के भरोसा रही से तब हमन यहाँ खड़े होके बोल पात हन। आप मन भरोसा करे वो हमन बतात हन कि आप मन के खबर का है। और सबसे बड़े बात सर, जो सबसे जरूरी है, मैं पत्रकारिता बहुत टाइम से देखते रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ ला टीवी में नहीं देख पाते हैं कि छत्तीसगढ़िया मन टीवी में दिखबे नहीं करत रही से। तो अब वो छत्तीसगढ़िया मन टीवी में दिखते और वो छत्तीसगढ़ के कल्चर है हमारे शो में दिखते। तो ये कर से मोला प्राउड होते काबर मैं कुछ करना चाहते रहे अपन छत्तीसगढ़ में। तो मोला ये आप आज़ादी दो कि छत्तीसगढ़िया मन पर काम करना है। छत्तीसगढ़िया मन के प्रति जो आपके जो प्रेम है वो हमारे छत्तीसगढ़ में अपनापन के भरोसा दिलाइस, और एक बार छत्तीसगढ़ के दर्शक मन हमन ला अपनाइस, और अपनाई से तो कतका तगड़ा अपनाई से। कितना गुरतुल लगते भाई, तोर भाषा तो लगाते ऐसे बोलत रहे तो गुरतुल। एक चीज सबसे बोलवाना है हमारे छत्तीसगढ़ पर, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जोर से बोलना है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। प्रवीण प्रबंधक, हमारे ऑफिस के प्रबंधक प्रवीण के भी 2 शब्द मैं आपके सामने रखवाना चाहता हूं। मेरे बहुत जिगरी यार हैं, दुख सुख के साथी हैं प्रवीण इस मुकाम के लिए। आपके 2 शब्द। देखिए ज्ञानंद जी, जब भी विस्तार न्यूज़ की बात आती है, कोई बोलता है ना विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल, तो एकदम वो सीधे दिल को कनेक्ट करता है। यहाँ पे खबरें आपकी होंगी, आपकी बात होगी, आपके खबरों की सीधे मुद्दे की बात होगी। सीधे मुद्दे की बात होगी तो फिर और कोई बात नहीं होगी। देखिए, विस्तार न्यूज़ प्रबंधन ने, हमारे चेयरमैन मुकेश श्रीवास्तव जी ने कहा था, उस बात को मैं जरूर कहूंगा। वो मुझसे मना करते हैं कि नहीं ज्ञानेंद्र, लेकिन आज मैं कहूंगा कि विस्तार न्यूज़ टीम, विस्तार न्यूज़ की पूरी टीम को कहिएगा ज्ञानेंद्र,
दर्शक को टीवी में वापस लाना है। जनहित की खबर सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज में दिखाना है। तो हमारे प्रबंधन, मेरे चेयरमैन सर मुकेश श्रीवास्तव जी का वो ध्येय वाक्य है जो हमने संकल्प लिया है, आज उसी का नतीजा है कि आप इस चैनल को खूब पसंद कर रहे हैं। ब्रजेश जी, इससे पहले आप कहें कि आप द एडिटर शो के लिए जाने वाले हैं, टीम ये कहे कि मुझे प्रोडक्शन के लिए जाना है, लोग ये कहें कि मेरी शिफ्ट ओवर हो गई है, डिजिटल वाले ये कहें कि भाई साहब हमको 3rd फ्लोर में क्यों बुलाया है, सीधे मुद्दे की बात यही है कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि अब जाना चाहिए और काम में लगना चाहिए। एक बार सभी लोग हाथ जोड़ के ऐसे दर्शकों से आप लोग सभी हाथ जोड़ के, भोपाल की टीम भी, रायपुर की टीम भी, सभी लोग ऐसे हाथ जोड़कर दर्शकों का शुक्रिया करेंगे। और ये प्यार, ये, और वो कहाँ है सूर्यांश, जरा इधर आइए। सूर्यांश, नमो पार्वती नमः, जल्दी से कराइए। हाँ, नमः पार्वती, वहां भी हर हर चलिए। तो अब जल्दी से भोपाल वाले टीम को भी, आप लोग को भी नमस्ते। सर ब्रजेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं? लास्ट के 1 मिनट, सीधे मुद्दे की बात का ज्यादा समय आपको नहीं दूंगा, आप द एडिटर शो में बोल लीजिएगा जो भी बोलना होगा। बिल्कुल। ठीक है। तो ठीक है सर, भोपाल की टीम। अच्छा लगा। हाँ सर, हमने अपने उद्गार जनता को बता दिए। नहीं सर, आप अंतिम की 2 लाइन बोल दीजिए प्लीज। बस सबसे अच्छी बात यही है कि सारा कुछ बोल दिया है, दर्शकों का आभार जता दिया है और आज हम सब लोगों ने नया संकल्प लिया है कि ऐसे ही लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, जनता का भरोसा जीतते रहेंगे और जितने भी लोकप्रियता के पैमाने हैं, विश्वसनीयता के पैमाने हैं, उन पर आगे बढ़ के खरा उतरते रहेंगे। और सारे लोग इस बात को कह रहे हैं, बोलो, कह रहे हैं ना आप लोग? जी बिल्कुल सर। जय विस्तार। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भोपाल की टीम।